राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा पर निकले थे तब उन्हें भारत के अलग अलग समुदाय विशेष से अलग अलग तरीके से मदद मिली थी, लेकिन एक या दो नन्हे बच्चे अपनी पिगी बैंक यानी कि गुल्लक ले आए थे और कहा था कि राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है तो उन्हें पैसे की भी जरूरत पड़ेगी और ऐसे में हमारे पास जितना है वो हम उन्हें देने आए हैं और अपनी गुल्लक आगे बढ़ाते नजर आए थे। एक प्राइवेट चैनल के एक एंकर उनसे ये पूछते हैं कि आपके गुल्लक में कितना पैसा होगा, तो वो ये कहते हैं कि हमने कई सालों से जमा किया है, ठीक ठाक पैसा होगा और इस पैसे से हम चाहते हैं कि राहुल गांधी जो है वो भारत जोड़ो यात्रा कर पाए और उसके लिए हम उन्हें मदद कर पाएं। ये जो बच्चा होता है वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बहुत प्रभावित होता है और कहता है कि भारत को जोड़ने के लिए राहुल गांधी निकले हैं और मुझे यकीन है कि उनकी ये यात्रा सफल होगी। ये इंटरव्यू 4-5 मिनट का है और इस इंटरव्यू में उस बच्चे के मासूम व्यवहार का भी झलक जो है वो देखने को मिलता है। हालांकि ये वीडियो पुराना है, आप सभी को पता है कि भारत जोड़ो यात्रा अब रुकी हुई है या अब उस तरीके से नहीं चल रही है, लेकिन ये वीडियो अब इसलिए वायरल है क्योंकि जैसे ही बच्चे ने राहुल गांधी को अपनी पिगी बैंक गुल्लक पकड़ाई थी उसके बाद से सुर्खियों में आने के बाद उसके परिवार वालों पर अलग तरीके का दबाव बनने लगा था और ये बताया जा रहा था कि तभी से परिवार जो है वो ईडी के निशाने पर था और सिर्फ ईडी ही नहीं, बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता भी उन पर दबाव बना रहे थे। ऐसा परिवार वालों का आरोप है कि उन्हीं दबावों की वजह से जिन बच्चों के जो पिता और माता हैं उन्होंने आज सुसाइड जो है वो अटेम्प्ट कर लिया और उसके बाद से ये मुद्दा जो है वो सुर्खियों में आ गया कि एमपी में राहुल गांधी को गुल्लक देने वाले कारोबारी ने जो है वो सुसाइड कर लिया है। ऐसा कदम उठाने का कारण जो है वो 8 दिन पहले ईडी इनके घर पर और दफ्तर पर जो है वो छापा मारा था, ऐसा बताया जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि ये जो एक्शन उन्होंने लिया है वो ईडी के रिएक्शन के बाद लिया गया है और ईडी लगातार उन पर दबाव बना रही थी जिससे परिवार वाले जो है वो लगातार परेशान थे। ये जो परिवर्तन निदेशालय है वो लगातार उनको अलग अलग तरीके से उनके अलग अलग संपत्तियों को जो है वो देख रहा था, उसकी जांच कर रहा था। मनोज जो है वो उनका ये कहना है कि न्याय यात्रा के दौरान उन्होंने राहुल गांधी को अपनी गुल्लक भेंट की थी, उसके बाद वो चर्चाओं में आ गए थे और उन पर यह आरोप भी लगा था कि वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। इसी वजह से भाजपा के तमाम अलग अलग नेता उनको बार बार टॉर्चर कर रहे थे और उनके निशाने पर जो है उनको ले रहे थे, जिसकी वजह से वो काफ़ी मानसिक प्रताड़ना झेल रहे थे। और इसके बाद ये भी बताया गया है कि एसडीओपी आकाश ने ये बताया है कि मौके पर 5 पन्ने का जो है वो सुसाइड नोट भी मिला था, लेकिन उस नोट में क्या लिखा है ये बातें सार्वजनिक नहीं की गई, उसे मीडिया में नहीं डाला गया। तो ले देकर सोशल मीडिया पर यह लिखा जा रहा है कि जिस किसी ने राहुल गांधी की मदद की है उस पर ईडी जो है वो पीछे पड़ जाता है और भाजपा के तमाम कार्यकर्ता और नेता जो है वो उनके पीछे पड़ जाते हैं। ये जो कारोबारी है उस पर भी मानसिक प्रताड़ना का आरोप सिर्फ और सिर्फ रिश्तेदार नहीं लगा रहे हैं, ये जो बच्चे हैं उन्होंने भी जो है वो आरोप लगाया है। मनोज परमार के 3 बच्चे हैं, बेटी जिया 18 साल की है, बेटा यतिन 16 साल का है और यश 13 साल का है, जिसमें जतिन जो 16 साल के हैं वो बताते हैं कि ईडी वालों ने मानसिक तौर पर प्रेशर बनाया जिसके कारण माता पिता ने सुसाइड किया। मनोज के भाई और हर्षपुर के सरपंच हैं राजेश परमार, उन्होंने बताया कि ईडी जो है वो लगातार दबाव बना रहा था जिसकी वजह से मनोज जो है वो दबाव में थे, बड़े भाई जो है वो दबाव में रहा करते थे, इस वजह से उन्होंने इस तरीके का कदम उठाया है। इससे पहले भी ईडी ने कई बार कार्रवाई की है और उससे वो काफ़ी परेशान रहा करते थे और परेशानी में उन्होंने ये कदम उठाया। साथ में बीजेपी वाले भी लगातार उन्हें परेशान कर रहे थे, इस तरीके से उनके भाई का स्टेटमेंट है और उनके जो बच्चे हैं उन लोगों ने भी इस तरीके का स्टेटमेंट दिया है। मतलब एक छोटा सा पहल किसी की तरफ से कर देना या अपनी राजनीतिक समझ के अनुसार किसी पार्टी को पसंद करना क्या इतना बड़ा गुनाह हो सकता है कि किसी कारोबारी पर इस तरीके का एक्शन लिया जाए, उस पर जो है वो इस तरीके से उसे मानसिक जो है वो टॉर्चर किया जाए। एक दिन पहले वो बंगलामुखी मंदिर गए थे और वही आखिरी बार उन्हें देखा गया था। पत्नी बच्चे के साथ वो बंगलामुखी मंदिर में दर्शन करते हैं और रात करीब 8 बजे घर लौटते हैं। घर के बाद जब सुबह होता है तो सुबह काफ़ी देर तक जब दोनों बाहर नहीं आते हैं तो बेटा यतिन वहाँ जाता है और कमरे में देखता है, तब उसे पता चलता है कि माता और पिता ने इस तरीके का कदम उठा लिया है। कांग्रेस का आरोप है राहुल से मिलने के बाद भाजपा की नज़र में थे। भाजपा के तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो अलग अलग तरीके से ट्वीट करके
इस मसले को जो है वो हाईलाइट कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह है, उन्होंने कोट किया है और ट्वीट करते हुए ये बताया है कि ईडी द्वारा परेशान किया जा रहा था मनोज को, और मनोज परमार के बच्चे ने राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा में गुल्लक भेंट की थी। उसके बाद उन पर ईडी का जो है वो नज़र पड़ गया था और उसके बाद से ही उन पर रेड मारी जा रही थी, जिसके बाद उस रेड से वो परेशान हो जाते हैं, उसके बाद वो इस तरीके का कदम उठा लेते हैं। उन्हें ये भी बताया गया था कि उन्हें जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से वकील भी दिया गया था। वकील की व्यवस्था कराए जाने के बाद भी वो बहुत दुखी महसूस करते थे और दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मनोज इतना घबरा गए थे कि उन्होंने इस तरीके का कदम उठा लिया। जितेंद्र उर्फ जीतू पटवारी हैं, उन्होंने भी ट्वीट करते हुए लिखा है कि नफरत और बदले की इस कार्रवाई को मैं कठोर शब्दों में निंदा करता हूं, और वो बताते हैं कि इसी सत्ता के अहंकारी करतूत की वजह से ये सारी चीज़ें देखने को मिली है। ईडी कैसे सरकारी इशारे पर हत्याएं करा रही है, इस तरीके का कोट करते हुए लिखते हैं कि सब कुछ जो किया गया है वो ईडी की तरफ से ही किया गया है। ऐसे तमाम लोगों के ट्वीट है और लगातार ये कहा जा रहा है कि भाजपा और ईडी के दबाव की वजह से ये कदम जो है वो उठाया गया है। बाकी एक छोटा सा प्यारा सा वीडियो भी नजर आया था, जब वो छोटा सा बच्चा जो है अपना गुल्लक बजा कर ये बताता है कि उसमें पैसे भी हैं। जब उससे एक महिला पत्रकार ये पूछती हैं कि गुल्लक ही लाए हो या इसमें पैसे भी हैं, तो बच्चा गुल्लक बजा कर ये बताता है कि पैसे भी हैं और ये मैं राहुल जी को देने आया हूँ। राहुल गांधी से कुछ बच्चे जो है वो मिलने आए हैं और हमारे साथ जो बच्चा है वो गुल्लक भी अपनी लेके आया है। ये गुल्लक क्यों लेके आया? क्या नाम है? मेरा नाम निशाश परमार है। ये गुल्लक मेरे को लगता है कि यात्रा के दौरान राहुल जी को इसके पैसे की जरूरत लगेगी, इसके लिए मैं कलेक्ट करके लेके आया। आपको लगता है उनको पैसे की जरूरत लगी इसलिए आप उनको देने आए हैं गुल्लक में? हाँ, यस। तो उन्होंने क्या कहा जब आपने उनको ये कहा? अभी उनसे हमारी मुलाकात नहीं हुई है। तो आप मिलने जा रहे हैं उनसे? यस। तो आप उनको ये गुल्लक देंगे? यस। वाकई गुल्लक में पैसे हैं इसमें? पर आपने अपने लिए पैसे नहीं बचाए? नहीं, वापस और राहुल जी को वो गुल्लक पकड़ाते हुए भी तस्वीर आई थी जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होगी। तो एक बड़ा सवाल यही है कि क्या राजनीतिक किसी भी पार्टी का पसंद होना, किसी भी पार्टी को पसंद करना क्या इतना बड़ा गुनाह हो सकता है कि एक सरकारी विभाग किसी के पीछे इतना पड़ जाए कि उसे अपनी जिंदगी खत्म करनी पड़ जाए? एक बड़ा सवाल यही है। बाकी विपक्ष के तमाम सांसदों द्वारा, विधायकों द्वारा या कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं द्वारा इस मुद्दे को बार बार हवा दी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि ईडी के इशारे पर ये सब कुछ, सरकार के कहने पर ईडी ने ये सब कुछ किया है और सरकार जो है, सरकार के इशारे पर ईडी जो है वो चलती है। बाकी आप क्या सोचते हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बता सकते हैं। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।